एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल डुग्गू की मैया। मैंने आपसे जैसा कि अपने फर्स्ट वीडियो में, अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ कैसे पैसे कमा सकती है अपने बच्चे को यहाँ संभालते हुए। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट टू पॉइंट कि आप कैसे काम कर सकते हैं या क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाउसवाइफ जॉब नहीं कर सकती, वो जॉब कर सकती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बेबी सिटर रख लीजिए, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो मैंने ये ऑप्शन नहीं चूज़ किया। बहुत करते होंगे बट मैंने नहीं किया, मैंने कुछ और ही ऑप्शन चूज़ किया पैसे कमाने का। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट उससे पहले कि आप ये सारी चीज़ें जानें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी कमी लग रही है या आपको कोई भी सजेशन मुझे देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। गाइज़, मुझे कनाडा यहाँ आए हुए होपफुली शायद 5 महीने होने को आ रहे हैं। 5 महीने हो गए होपफुली। 25 नवंबर को मुझे 5 महीने कंप्लीट हुए। मेरे हस्बैंड को 1.5 साल कंप्लीट हो गया है और मेरे जो देवर हैं उनको आई थिंक 2 या 2.5 साल कंप्लीट होने को आ रहा है। आप सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे 5 महीने, मेरे हस्बैंड को 1.5 साल कैसे। तो एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि जब मेरे हस्बैंड को यहाँ आना था तो मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने फ्लाई करने को मना कर दिया था। हमने ये डिसीज़न लिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि आप चले जाइए, मैं यहाँ बेबी के होने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी। अगस्त 6, 2022 को मेरा बेबी बॉर्न हुआ। उस टाइम मेरे हस्बैंड यहीं कनाडा में थे, बट वो अगस्त में ही उससे मिलने के लिए भी आए। फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगते 6-7 महीने निकल गए। 25 जून 2023 को मैं यहाँ लैंड हुई। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ मौसम नॉर्मल था, कुछ ऐसा ठंडा नहीं था, ठीक था। मेरे बेटे भी उस टाइम आई थिंक 10 महीने का हो चुका था या मैं तब यहाँ आई। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने शुरू में ये चीज़ नोटिस की थी कि जैसे यहाँ पे इंडियंस को खाने में और इन सब चीज़ों में थोड़े से इश्यूज़ हैं। क्योंकि जैसे अपने इंडिया में क्या होता है ना, हम कहीं पे भी घूमने जाएं तो हमें छोटी छोटी सी बहुत सारी स्टॉल्स भी मिलती हैं खाने को रास्ते में। तो वही ना, हम इंडियंस की तो आदत होती है ना मुंह चलाते चलाते जाने की। बट यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप कहीं पे भी घूमने जाओगे तो नॉनवेज के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वेज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है जैसे लाइक फ्राइज़, बर्गर, वो पसंद नहीं आने वाले बिल्कुल भी। मैं मतलब स्टार्टिंग में जब यहाँ घूमने जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि क्या लाइफ है यार, कैसे घूमने जा रहे हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा, सिर्फ जाओ बीचेस देख कर वापस आ जाओ। उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक की। मैंने सोचा क्यों ना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्लाउड किचन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने यहाँ पे क्लाउड किचन का बिज़नेस स्टार्ट किया। एक छोटा सा टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट की मैंने यहाँ पे। शुरू में तो थोड़े सी चैलेंजेस आए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने शुरू किया तो हमने पहले पैम्पलेट बनाए। हमने सोचा कि पैम्पलेट आसपास की बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें कोई कॉल आएगा। 1 महीने हमने वेट किया, कोई कॉल नहीं आया। बट मेरा जो पहला कस्टमर था वो यहीं का कस्टमर था, उसका नाम था जैक, और उसने हमें पहला ऑर्डर दिया। ये मेरी फर्स्ट प्लेटिंग थी जो मैंने उसको डिलीवर की थी, और मैं आपको वो अमाउंट भी दिखाऊंगी जो उसने मुझे दिया था मेरी फर्स्ट डिलीवरी पर। बट वो ऑर्डर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि पैम्पलेट यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। हमने फिर भी 15 दिन वेट किया, ठीक है कोई आएगा। फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम अपने बच्चे के साथ बिजी हो गए कि चलो हम अब डुग्गू को टाइम दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आएगा कोई ऑर्डर तो डेफिनेटली आई विल कंप्लीट। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ ना कुछ मतलब होप नहीं तोड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ज़रूर। फिर दिमाग में एकदम आया कि क्यों ना गूगल पर अकाउंट बना करके रिव्यूज़ अपलोड करके शायद उससे कुछ बात बने। तो मैंने और मेरे देवर ने डिसाइड किया कि गूगल पे पहले अकाउंट बनाते हैं फिर देखते हैं। तो हमने गूगल पे अपना अकाउंट बनाया। फिर वो कहते हैं ना कि लोग ना गूगल रिव्यूज़ देख करके बहुत जल्दी आते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अकाउंट बनाने के बाद रिव्यूज़ कहाँ से आए। तो मैं आपको बता दूं, हमने ना क्या किया, शुरू में जब हमने गूगल अकाउंट बनाया तो जितने भी लोगों ने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है हमने उन्हीं को वो लिंक भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमारे हाथ का खाना खाया हुआ था तो उन्होंने रिव्यूज़ अच्छे दे दिए। वो कहते हैं ना भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि वो रिव्यूज़ देख करके बहुत सारे कॉल्स आए हमारे पास। फिर मेरा जो किचन सर्विसेज स्टार्ट हुई है ना, वो बूम पर ही गई। मतलब हम लोगों को इतने ऑर्डर मिलते थे, 12-12, 13-13, 14-14 प्लेटिंग हमको करके देनी पड़ती थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ है, मैं खुद ही बनाती थी, खुद ही पैकिंग करती थी। हाँ, अपने हस्बैंड के साथ शाम को डिलीवर करने जाती थी। तो हमने ऑप्शन चूज़ किया था
कि हम सिर्फ डिनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि लंच के टाइम पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता था, मॉर्निंग पे टाइम पे मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि बेटा मेरा छोटा था, तो उसके साथ सुबह सुबह का नाश्ता, यहाँ पे लोग नाश्ता जल्दी करते हैं 7 बजे के आसपास, तो इतना पॉसिबल नहीं था। तो हमने डिसाइडेड किया कि हम डिनर ही डिलीवर करेंगे। तो फिर उसके बाद हमने डिनर बनाने स्टार्ट किए। तो मेरे हस्बैंड पूरे दिन ऑफिस करते थे, फिर मैं डिनर बनाती थी दिन भर और अपने बेटे को भी देखती थी। ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखती थी, उसको भी देखती थी, घर के सारे काम भी करती थी मैं। फिर पूरा डिनर पैक करने के बाद हम लोग प्लेटिंग करते थे, फिर हम शाम को निकलते थे डिलीवर करने के लिए। फिर हमने डिलीवर करने स्टार्ट किए। सो गाइज़, एक हाउसवाइफ ना यहाँ रह करके अच्छा खासा अर्न कर सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने पहले महीने में जो अर्निंग की थी वो थी 70 to 80,000 इंडियन रुपीज़ में। मैं आपको बता रही हूँ 70 to 80,000 मैंने अर्न किया, जिसमें से अगर मैं सारा डिडक्शन कर दूँ तो मेरे पास जो 55-58,000 की सेविंग होती थी बहुत आराम से। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया। सो ये मेरा टिफ़िन सर्विसेज चल रहा है यहाँ पे। सो ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ जॉब ही कर सकती है, ऐसा करके भी पैसे कमा सकती है। और दूसरी बात मेरी फ्रेंड्स के ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये किचन सर्विसेज ही कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे पैसा कमाने के। अगर आप ब्यूटिशियन है तो आप यहाँ पार्लर ओपन कर सकती हैं। अगर आपको ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अभी ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे वो होती है ना आर्टिफिशियल और उस टाइप की सिल्वर ज्वेलरी टाइप की, वो आप स्टार्ट कर सकती हैं यहाँ पर। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस में रहती है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का बिज़नेस करती है और वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है। तो लेडीज़, आप ये मत सोचिए कि आप घर में हो, आपने बेबी मतलब आपका बेबी हो गया तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, बट हाँ थोड़ी सी तो मेहनत है। लेकिन हाँ प्लीज़ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने बेबी पे ध्यान ना दें, तो वो भी आपको देना ज़रूरी है। सो मैंने तो यही सारे काम किए, तो उस हिसाब से मैं पैसा कमा रही हूँ। अब आई थिंक आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा या आपको आइडियाज़ भी मिल गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको और भी आइडियाज़ दूंगी आने वाले वीडियोज़ में, धीमे धीमे करके मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ना यहाँ के मंदिर और ट्रैवल थोड़ा सा दिखाऊँगी कि यहाँ का मंदिर कैसा है, यहाँ का ट्रैवल कैसा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। और मेरी प्लेटिंग आप तो बीच में देख ही चुके होंगे कि मेरी प्लेटिंग थी फर्स्ट। सो गाइज़, अभी मेरा जो टिफ़िन चल रहा है वो बहुत ही ऑसम चल रहा है। आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू।